मोहल्ले का नाम था नूरगंज, एक पुराना लेकिन खुशहाल इलाका जहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। गली में बच्चे दिन भर खेलते थे और शाम होते ही औरतें घर के बाहर चौखट पर बैठकर एक दूसरे के हालचाल लेती थीं। वहीं मर्द काम से लौटकर थकान मिटाने के लिए नुक्कड़ की चाय की दुकान पर इकट्ठा हो जाते थे। त्योहार चाहे किसी का हो, नूरगंज में सभी एक साथ मनाते थे। रमजान हो या दिवाली, होली हो या ईद, सब में वही चहल पहल, वही रौनक और सबसे जरूरी बात वही अपनापन। इस बार बारी थी ईद उल अजहा की और नूरगंज में सभी इसकी तैयारी में जुट गए थे। हाफिज अली साहब, जो मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम थे, उन्होंने पहली बार मस्जिद में ऐलान किया कि इस बार कुर्बानी का खर्च कुछ ज्यादा है और लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए। बात सभी के दिल में बैठ गई क्योंकि इस साल महंगाई सचमुच आसमान छू रही थी। पिछले साल जो बकरा 5,000 का मिलता था, वह अब 10,000 से कम में नहीं आ रहा था। कई घरों में चर्चा शुरू हो गई, अरे भाई इस बार तो बकरे की जगह मुर्गी से काम चला लो। एक बूढ़े चाचा बोले, लेकिन बच्चों ने साफ कह दिया, हमें तो बकरा ही चाहिए, कुर्बानी का मजा ही बकरे में है। मोइन की अम्मी, जो मोहल्ले की सबसे समझदार औरत मानी जाती थी, उन्होंने एक अजीब लेकिन दिलचस्प सुझाव दिया, क्यों ना हम सब मिलकर एक बकरा लें, सबका थोड़ी थोड़ी रकम हो जाएगी और एक अच्छा बकरा आ जाएगा। शुरू में सब हंस दिए, क्या बात करती हो बहन, बकरा कोई चाय का प्याला है जो सब मिलकर पी लें। लेकिन फिर जब मसले की गंभीरता सामने आई तो सभी को लगा कि मोइन की अम्मी की बात में दम है। अगले दिन शाम को मोहल्ले की चौपाल बुलाई गई। सब जमा हुए बच्चे, जवान, बूढ़े, सब ने मिलकर तय किया कि इस बार एक बड़ा बकरा लिया जाएगा जिसमें मोहल्ले के 12 घर भाग लेंगे। हर घर से तय रकम ली जाएगी और बकरा सबका साझा होगा। बच्चे इस बात से बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि यह बकरा कुछ खास होगा। बकरा लाने की जिम्मेदारी दी गई इकबाल मियां को, जो कसाई भी थे और बकरों की खूब समझ भी रखते थे। वे अगले दिन मंडी गए और शाम तक लौटे, एक शानदार सफेद और भूरे रंग का बकरा लेकर। वह बकरा बड़ा ही सुंदर था, उसकी चाल में रौब था और आंखों में मासूमियत। जब वह मोहल्ले में आया तो बच्चों ने उसका स्वागत ऐसा किया जैसे कोई बारात आई हो। किसी ने उसे घास दी तो किसी ने पानी, और कुछ बच्चियां तो उसके गले में फूलों की माला डालने लगी। बकरे का नाम रखा गया शेरू। शेरू अब मोहल्ले का सदस्य बन गया था। सुबह बच्चे उसके पास बैठते, दोपहर को औरतें उसके लिए खाना लाती और रात को मर्द उसकी देखरेख करते। हर घर की जिम्मेदारी एक एक दिन की रखी गई जिससे सभी को सेवा करने का अवसर मिले। सबसे छोटी बच्ची जैनब उसे सबसे ज्यादा पसंद करती। वह कहती थी कि शेरू मुझसे बात करता है। सब हंसते, लेकिन जैनब की आंखों में जो सच्चाई होती उसे देखकर सब चुप हो जाते। ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी भी पनप रही थी। सब जानते थे कि शेरू की विदाई का वक्त नजदीक है, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इकबाल मियां को भी अंदर ही अंदर दुख था, क्योंकि उन्होंने शेरू की खूब देखभाल की थी। लेकिन सभी जानते थे कि कुर्बानी एक फर्ज है और इसका मकसद ही है अपने सबसे प्यारे को अल्लाह के नाम पर देना। आखिर वो दिन भी आया जब शेरू की कुर्बानी होनी थी। सुबह सुबह मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हुए, मस्जिद में नमाज हुई और फिर सब शेरू के पास गए। बच्चों की आंखें नम थीं और कुछ औरतें तो चुपचाप आंचल से आंसू पोंछ रही थीं। इकबाल मियां ने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, माफ करना भाई, तुझे अल्लाह के लिए दे रहे हैं। फिर उन्होंने कुर्बानी की रिवायत पूरी की और शेरू अल्लाह के हवाले हो गया। उस दिन मोहल्ले में चूल्हे जले, खुशबू फैली, लेकिन सबके मन में एक खालीपन भी था। बच्चों ने पहली बार जाना कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं है, यह त्याग और मोहब्बत का नाम है। जैनब, जो सबसे ज्यादा उदास थी, उसने एक रेखा खींची और उसमें शेरू की तस्वीर बनाई। सबने उसकी तस्वीर पर फूल रखे और कहा, शेरू हमेशा हमारे दिल में रहेगा। कहानी का अगला भाग मैं थोड़ी देर में साझा करूंगी। अगर आपको शैली और प्रवाह सही लगे तो बताइए, मैं तुरंत आगे बढ़ती हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।